हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है कि 750 रुपया को ए बी सी डी में इस प्रकार बांटा जाता है कि मतलब ए को जो मिला, बी को जो मिला, सी को जो मिला और डी को जो मिला, उन तीनों का चारों का योग करेंगे तो 750 रुपया के बराबर आएगा। ना किसी को ज़्यादा मिला, मतलब इससे 750 से ज़्यादा नहीं होगा। कि बी तथा सी को मिलाकर जितना मिलता है उतना ही ए पाता है। मतलब ए को जो मिला, अगर हम देखते हैं ए को मिला बी प्लस सी के मुकाबले बराबर, और ए पाता है बी को सी की अपेक्षा, मतलब जो बी को मिलता है सी की अपेक्षा 125 अधिक मिलता है। तो मतलब सी का जो जोड़ेंगे 125 और जोड़ेंगे तो वो किसके बराबर आता है, बी के बराबर आता है। फिर इसके बाद और डी को सी के बराबर मिला, और जो डी है उसको सी के बराबर मिला, सी है उसको डी के बराबर मिला। तो प्रश्न में हमको अब बोलना है सी का मान डी आ गया, तो यहाँ पर भी सी का मान क्या आएगा, डी। तो मतलब डी प्लस 125 हो जाएगा। और यहाँ पर जो सी का मान है, ये जो बी का मान है उसके जगह हम डी का ये मान पुट कर सकते हैं, डी प्लस 125 प्लस बी, कोई दिक्कत। और बी का मान है, इसको भी मतलब बी के जगह ये सी होगा ना, सी के जगह हम डी पुट कर सकते हैं। तो डी प्लस 125 प्लस डी हो गया इतना। और ए के जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, सी का मान है डी, बी में हमने सी का मान पुट कर दिया डी, अब बी का मान हम इसमें पुट कर दिए, तो बी का मान पुट करते ही हमारा डी प्लस 125 और सी का मान भी हो गया डी, तो ए का मान आ गया इतना। अब बोला है कि 750 रुपया हमारा इन चारों के बराबर से आता, तो बोल देंगे नाउ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर हमारा कितना आएगा, 750 रुपया। तो ए का मान कितना आया, ए का मान आया हमारा डी प्लस 125 प्लस डी, 125 प्लस 2D, डी डी जोड़ेंगे तो 2D आ जाएगा, प्लस बी, बी मतलब डी प्लस 125, तो डी प्लस 125। फिर उसके बाद सी का मान है डी और डी का मान ऑलरेडी डी बराबर 750। फिर इसके बाद ध्यान से देखेंगे 125 होता है 250 प्लस 2D और डी होती है 3D 4D 5D, 5D बराबर 750। यहाँ 250 उधर गया तो 5D बराबर 750 में से 250 गया तो 500 हो गया, और 5D बराबर 500। तो यहाँ पर बोला है ये 5 के पढ़े में एक बार में, 5 के पढ़े में 100 बार में, तो D का मान आ गया 100। यहाँ बोला है और D को C के बराबर मिलता है, तो D का मान हो गया 100, कोई दिक्कत नहीं। और अगर कुछ और पूछ दिया, D का मान आया 100, तो बताइए C का मान कितना आया, तो C का मान भी 2100 आएगा, क्यों, जितना D उतना ही C। और B का मान कितना आया, तो B का मान आया यहाँ D प्लस 125 और D का मान आया 100, तो मतलब 100 प्लस 125 हो गया 225। और A का मान बताइए कितना आया, तो A का मान का फॉर्मूला है ये D प्लस D, मतलब 200 और 125 और जुड़ गया तो हो गया 325। मतलब ए का मान आया 325, बी का मान आया 225, सी का मान आया 100 और डी का मान आया 100, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा अगला 2 नंबर क्वेश्चन है जिसमें बोला है एक व्यक्ति इतना रुपया को 5 पुत्रों 4 पुत्रियों एवं 2 भतीजों में बांटता है, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अपना रुपया है, 5 पुत्र और 4 रुपये, 4 पुत्रियाँ 2 भतीजों में जितना बांटना है बांटो, लेकिन उसने हमको बता भी दिया है कितना बांटा है। यदि प्रत्येक पुत्री को, मतलब जो ये पुत्री है, प्रत्येक पुत्री को प्रत्येक भतीजे से 4 गुना अधिक मिला है, तो मतलब अगर जो भतीजा है उसको 4 से गुना कर देते हैं तो वो किसके बराबर आ जाएगा, पुत्री के बराबर आ जाएगा। उसी प्रकार प्रत्येक पुत्र, मतलब जो पुत्र का है वो प्रत्येक पुत्र को प्रत्येक भतीजे से 5 गुना, तो मतलब भतीजा का 5 गुना मिला, गुना अधिक है, तो प्रत्येक पुत्र को कितना रुपए मिले वो बाद में बताएंगे, लेकिन आप फिर क्वेश्चन देख लेते हैं। इतना रुपया मिला किसको, 5 पुत्र को, तो लिख देंगे 5 पुत्र, 5 पुत्र। फिर उसके बाद प्लस 4 पुत्रियाँ, तो 4 पुत्रियाँ, फिर उसके बाद
5 पुत्र है ना। फिर उसके बाद 2 भतीजे, 2 भतीजा बराबर, तीनों को मिलाकर कितना दिया? 8,600 रुपया। 5 का 5, पुत्र को कितना मिला? पुत्र को भतीजा का 5 गुना, तो 5 गुना ऑफ भतीजा, प्लस 2 का 2 भतीजा, नहीं 4 का 4 पुत्रियाँ, पुत्रियाँ को कितना मिला? भतीजा का 4 गुना, 4 गुना ऑफ भतीजा बराबर, नहीं प्लस फिर 2 का 2 भतीजा का भतीजा बराबर 8600। 5 पचे 25 भतीजा प्लस 4 चक 16 भतीजा प्लस 2 भतीजा बराबर 8600। जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 25 और 16 उतना कौन? 5 6 11, 11 2 13 का 3 हाथ में 1, 1 और 2 3, 3 1 4 बराबर भतीजा, भतीजा लिखना भूल गए, बराबर 8600। 43 का टेबल में 1 बार में, 43 का टेबल में 86 आता है 2 बार में, और 2 जीरो का 2 जीरो, तो भतीजा का कितना आया? 200। तो भतीजा का आया 200, मतलब भतीजा को मिला 200। तो पुत्र को मिला कितना? हर पुत्र को कितना मिला? तो यहाँ पर बोला है पुत्र को, यहाँ है भतीजा का 4 गुना मिला, तो 4 से भतीजा का है 200, तो पुत्र का हो जाएगा 800। और उसी प्रकार पुत्री को, तो पुत्री को मिला भतीजा का 5 गुना, तो इसका 5 गुना मतलब 1000। कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन है, जिसमें बोला है एक व्यक्ति ने अपनी आधी संपत्ति अपने पत्नी को, तो पत्नी को कितना मिला? पदत पुरानी, तो पत्नी को मिला आधी, कोई दिक्कत नहीं। शेष का इतना भाग अपने तीनों बेटों को बराबर बराबर में दिया, तो पहले एक बेटा लिखेंगे, तो पहला बेटा को कितना मिला होगा? जो बराबर बराबर दिया होगा उससे 3 भागा कर देंगे, काहे कि तीनों को बराबर मिला होगा ना, तो 3 भागा कर दिए। और शेष का, शेष बचा कितना? आधा पत्नी को दे दिया था, आधा बचा होगा, तो लिख देते हैं आधा का मतलब गुना 2/3 का 2/3, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका निकाल देते हैं, 3 दूनी 6, 2/6, या ये दो कट गया, फिर इसके बाद क्या बचा? 1/3, यहाँ 3, तो हो गया 1/9, कोई दिक्कत, क्योंकि 2 कट गया ना, तो बचा 3। तो ये 3 ऊपर में तो नहीं ना है, ये ऊपर का नीचे में है, तो ऊपर का नीचे तो वो नीचे आ जाता है, तो 3 तरीके 9, फिर बेटा का हुआ। फिर उसके बाद यहाँ लिखा है 4 तथा शेष अपनी 4 पुत्रियों को बराबर बराबर बांटा, तो एक पुत्री को निकालते पहले, पुत्री, तो एक पुत्री मतलब अब बोला है यहाँ शेष, आधा पत्नी को दिया, फिर 1/2 भाग में से 2/3 बेटा को दे दिया। तो पुत्री की संख्या कितनी है? पहले ये निकालते हैं, 4 है तो 4 से भाग कर देंगे, का एगो का हिसाब निकाल रहे हैं ना। फिर उसके बाद आधा दिया था, आधा में से 2/3 भाग दिया था बेटा को, तो पुत्री को देगा आधा में से 1/3, का 3 में से 2 पुत्रों को दे दिया, तो 3 में से 1 पुत्री को मिलेगा ना, तो इसका कितना होगा? 3 दूनी 6, 6 चक 24, तो पुत्री को मिला 1/24 भाग, बेटा को मिला 1/9 भाग, पत्नी को मिला 1/2 भाग। तो यहाँ बोला है यदि प्रत्येक पुत्री को इतना मिला, तो पुत्री कितना मिला? 2000, फिर 20,000, फिर उसके बाद 1/24, तो 1 मतलब किसको? एक पुत्री, और 24 को इससे गुना किए, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 गो जीरो का एक मतलब क्या? एक मतलब क्या? एक तो पूरा था आदमी का ना, तो पूरा संपत्ति था। यहाँ पर एक लिखे है मतलब क्या? ये पूरा भाग, पत्नी को आधा मिला, तो पति के पास कितना था? पूरा, तो पूरा संपत्ति मतलब पूरा एक कितना था? 4 8, 4 गो जीरो। तो यहाँ पर बोला है तो प्रत्येक पुत्र का भाग कितना है? तो प्रत्येक पुत्र का भाग ये है, तो बेटा बराबर 1/9। यहाँ पर एक कौन है? यहाँ पर पूरा, तो एक है हमारा पूरा, मतलब 4 8, 4 गो 0/9। इसका करेंगे तो 9 के पहाड़ा में
5 बार में 45 आता है, यही होता है, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद में क्या लिखाएगा, 3333.33, यही कुछ आएगा। तो यही हमारा फाइनल आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, जिसमें बोला है एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का इतना भाग अपनी पुत्री को दिया। तो कितना भाग दिया, बराबर 1/4 भाग अपनी पुत्री को दिया और आधा भाग अपने पुत्रों को दिया। तो जुड़ जाएगा क्योंकि इतना दिया ना, और इतना भाग दान कर दिया, तो इतना भी भाग दान ही दिया। तो इसका निकालेंगे तो आएगा हमारा 20। 4 2 5 का लसाप लेंगे, 4 2 5। तो 2 के पाड़ा में 2 बार में, 1 बार में, 5 बार में, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। इसीलिए 4 के पाड़ा में 20 आता है 5 बार में, 2 के पाड़ा में 20 आता है 10 बार में, 10 को 1 से गुना किए 10, 5 के पाड़ा में 20 आता है 4 बार में 4। तो 10 4 14 5 19/20। तदनुसार उसने कुल कितना भाग दे दिया, तो इतना भाग दे दिया। और उसके बाद बचा कितना, 1/20 का 20 में से 19 दे दिया, तो 20 में से 1 ही बचा होगा ना उसके पास। अब हमारा अगला 5 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें बोला है एक आदमी अपने आय का 1/4 भाग भोजन पर और 1/5 अंश किराए पर, और शेष जो बचता है वो इतना है अन्य वस्तुओं पर खर्च करता है। तो उसकी आय कितनी होगी। तो यहाँ जो ये लाइन लिखा है ना, कुल आय कितना होगा, तो यही लाइन लिखेंगे हम, बोलेंगे कि लेट कुल आय x रुपया होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो भोजन पर खर्च करता होगा कितना, आय का x बटा, आय मतलब आय कितना है x का मतलब गुना 1/4 का 1/4, तो हो गया x/4 का। ये जो x है 1 के साथ गुना है और 4 के साथ भागा, तो x के पारा में 4 या 4 के पारा में x तो आता नहीं है, तो x को 1 से गुना करके लिख दिए x/4 भाग। फिर उसके बाद किराए पर, तो किराए पर खर्च, यहाँ पर बोला है 1/5 अंश किसका, आय का था, आय है x, उसका 1/5, तो x को 1 से गुना करेंगे x, 5 का 5 भाग। तो टोटल इतना खर्च हुआ, और इतना खर्च होने पर शेष, तो अब हम निकालते हैं शेष कितना हुआ। तो इन दोनों का पहले जोड़ लेते हैं, तो x/4 प्लस x/5, इन दोनों को जोड़ते हैं तो नीचे 20 आएगा। 4 के पारा में 20 आता है 5 बार में, 5 को 1 से गुना किए तो 5x प्लस का प्लस। 5 के पारा में 20 आता है 4 बार में, 4 को 1 से गुना किए 4x, फिर 5 4 9, x का x, 20/20 का 20, मतलब 20 में से 9x उसने खर्च कर दिया। बचा कितना, 20 में से 11x, कोई दिक्कत, 20 में से 9x उसने खर्च कर दिया, तो 20 में से 11 बचा, क्योंकि 20 में से 9 गया 11, कोई दिक्कत, 11 अब उसके पास बचा है। अब उसने बोला है कि जो शेष है वही इतना है, मतलब ये और ये बराबर है, तो लिख देंगे 231 इज इक्वल टू किसके बराबर है, 11x/20 का। तो ये x इधरे रहेगा, ये 20 इधर क्या है, भागा में उधर चल जाएगा, गुना में 231 गुना 20, और ये 11 इधर गुना में, तो इधर आ गया भागा में। तो 11 का टेबल में 231 कितना बार में आता है, तो 21 बार में, इंटू का इंटू और 20 का 20 बराबर x का x। 21 को 20 से गुना करेंगे तो 420 आता है, तो x बराबर 420 रुपया, कोई दिक्कत। और यहाँ पर क्या बोला था, उसकी कुल आय कितनी है, तो हम माने थे उसकी कुल आय x है, तो x का माना गया 420, तो उसकी कुल आय 420 रुपया है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, जिसमें बोला गया है कि 100 संतरों को कुछ दोस्तों में बराबर बांटा गया। अगर 5 दोस्त और होते, अगर 100 में और 5 दोस्त आ जाते हैं, तो हर एक दोस्त को एक संतरा कम मिलता, तो कितने दोस्त थे हमको वो बताना है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर लिख देंगे कि तो कितने दोस्त थे, लेट x दोस्त थे, तो ATU। अगर 100 दोस्त होते, मतलब
एक्स दोस्त थे, तो उसमें कितने संतरे बांटे गए? 100। कोई दिक्कत? तो अब जो हमारा ये इसका आंसर आया, एक्स दोस्त थे, तो उसमें अब जो आंसर, जैसे रुक जाइए, उल्टा हो जाएगा। 100 संतरे थे और उसमें एक्स दोस्त से भाग करेंगे। हमने एक्स को ऊपर नहीं लिखा, नीचे लिखा। क्यों? क्योंकि दोस्त की संख्या कम है और संतरों की संख्या ज़्यादा है। क्योंकि हर को यहाँ लिखा है कि 100 संतरों को कुछ दोस्तों में बराबर बांटा गया, बराबर बांटा गया है। मतलब एक दोस्त को 2 भी दे सकता है, 3, 4, 5, 6 भी दे सकता है। मतलब एक दोस्त को 2 मिल रहा है, ना कि एक संतरा को 2 दोस्त मिल रहा है। यहाँ पर ये बात है। तो यहाँ पर लिखेंगे जो संतरों की संख्या है ज़्यादा और दोस्तों की संख्या कम है। कोई दिक्कत नहीं। इसने बोला है कि 5 दोस्त और होते हैं, तो यहाँ पर अगर हम यहाँ 5 दोस्त और बढ़ा देते हैं, अब उसमें भी कितना बढ़ता है? एक ही संतरा, 100 संतरा ही ना बढ़ता, थोड़ा कि 105 संतरा कहीं से और टपक जाता। कहानी बड़ा सिंपल है कि हमारे पास 100 संतरे थे और कुछ एक्स दोस्त थे, तो एक्स दोस्त में ही संतरा बांटेंगे। काहे कि हर दोस्त को एगो देंगे या उससे ज़्यादा देंगे, बराबर मिल रहा है ना सभी को। तो 100 से हमने उसको एक्स से भाग कर दिया। और फिर उसके बाद उसने बोला है कि उसमें 5 दोस्त और आ गए, तो 5 दोस्त और आ गए, तो 5 और संतरा तो और नहीं ना आ गए, ऊपर से संतरा वही है। फिर बोला है कि अब जब ऐसा हो जाता है घटना, तो हर एक को एक संतरा कम मिलता है, तो आंसर में 1 आ रहा है, तो इसका माइनस कर देंगे। ये होगा हमारा 80Q। कैसे हमने किया? सबसे पहले जो संतरा था टोटल उसको लिखे। यहाँ पर हमको पता करना होगा किसकी संख्या ज़्यादा है। जिसकी संख्या ज़्यादा होगा उसको हम ऊपर बैठाएंगे। तो यहाँ पर 100 की संख्या ज़्यादा थी, इसलिए हमने 100 को ऊपर बैठाया। और दूसरे वाले में भी हमारा ही 100 की संख्या ज़्यादा थी, क्योंकि जो बच्चे थे वो 5 बड़े थे, 500 नहीं, तो इसीलिए 100। अब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। तो अब इसको हम सॉल्यूशन करेंगे, तो नीचे जो है ये x और ये x प्लस 5 आएगा। ये x कट गया, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। 100 x प्लस 5 माइनस का माइनस, ये कट गया, तो 100 को 1 से गुना करेंगे, 100x बराबर 1 का बराबर 1। ये 100x को 100 को 1 से गुना किए 100x प्लस 100 को 5 से गुना किए 500 माइनस का माइनस 100x का 100x। x को x से गुना किए तो एक्स स्क्वायर, x को 5 से किए तो 5x। कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे यहाँ ध्यान से देख सकते हैं, तो हमको यहाँ पता चलता है कि ये और ये यहाँ पर कट गया, ये और ये कट गया, था क्या बचा? केवल 500, 500 उधर गया, माइनस 500, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500 बराबर 0। अब 500 का हम लेंगे लसापा, तो आएगा हमारा 5 के पढ़ा में 100 बार में, फिर 5 के पढ़ा में 20 बार में, 5 पचे 25। तो ये 25 को 20 से हम घटा देंगे तो 5 आ ही जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 25 में से 20 गया, एक्स का एक्स माइनस 500 बराबर 0। फिर इसके बाद ये एक्स स्क्वायर प्लस का प्लस 25 को 1 से गुना करेंगे तो 25x माइनस का माइनस 20 को 1 से गुना करेंगे 20x माइनस का माइनस 500 का 500 बराबर 0 का बराबर 0। कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन आ रहा है x, तो x कॉमन आ गया तो बचा एगो x, इसमें से x कॉमन आ गया तो केवल बचा 25 माइनस का माइनस, इसमें क्या कॉमन जा रहा है 20, तो बचा क्या? ये x आ गया, माइनस माइनस प्लस 20 के पढ़ा में 500 आता है 25 बार में बराबर 0 का बराबर 0। ये दोनों कॉमन आ गया, तो x प्लस 25, ये और ये एक साथ लिखाएगा, x माइनस 20 बराबर 0। फिर इसके बाद आइदर और करेंगे, आइदर और, तो x प्लस 25 बराबर 0, x माइनस 20 बराबर 0। आइदर और मतलब एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे, तो एक बार इसको 0 किए, एक बार इसको 0 किए। ये x यहाँ पर क्या है? प्लस में, और ये 25 इधर क्या है? प्लस में, उधर चला गया माइनस में, और ये x इधर प्लस में, ये 20 यहाँ माइनस में उधर चला गया, तो उधर मतलब इक्वल टू के साइन के उस तरफ चला जाता है तो साइन चेंज होता है, 20 हो गया। तो हम ये माइनस वाला मान है रिजेक्टेड कर देंगे, REJECTED, इसको रिजेक्टेड कर दिए, क्योंकि माइनस में हमारा आंसर नहीं आता है। क्योंकि हम सभी दोस्तों को संतरा बांटे, पता चलेगा दोस्त ही हमको संतरा दिया अंत में, ऐसा नहीं ना होता है, हमने दोस्त को संतरा दिया है यहाँ पर। तो आंसर होगा 20, x बराबर 20, x बराबर 20 मतलब हमने क्या माने थे? लेट x दोस्त है, तो आंसर कितना आया? 20। हमारे दोस्तों की संख्या कितनी है? x, मतलब 20। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, जिसमें बोला है एक थैले में कुछ चॉकलेट थी,
जिन्हें कुछ बच्चों में बांटा गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बांटो। तो बोल देंगे बच्चों की संख्या x थी। यदि 2 बच्चों को एक चॉकलेट दी जाए तो x बच्चे ही थे, उसमें से आधा बच्चों को इक्के को ही मिलेगा, तो क्या हो जाएगा x बटा ए, x बटा 2, यही हो जाएगा ना, क्योंकि हर बच्चा को 2 बच्चों में 2 बच्चा को 1 मिल रहा है, तो x बच्चा को उसका हाफ मिलेगा, तो हाफ दिया जाए तो 2 चॉकलेट शेष बचेंगे, फिर उसके बाद 2 बच जाएगी। तो मतलब ये हो गया हमारा टोटल चॉकलेट, क्योंकि हमने अभी तक माना क्या, केवल x बच्चे थे, चॉकलेट नहीं माना है, तो हम चॉकलेट मनवाएंगे। तो हमारे पास x बच्चे थे, उसमें हम आधे बच्चों को एक करके, मतलब 2 बच्चों को 1 दे रहे हैं, तो पूरे बच्चों में से हमारा आधा आएगा, और प्लस अंत में 2 बच भी जा रहा है वो। और फिर बोला है यदि 4 बच्चों के बीच 1 चॉकलेट दिया जाए, 4 बच्चों के बीच 1 चॉकलेट, तो हमारे पास x बच्चे हैं, उसमें से हम 4 को करके जो देंगे, फिर उसके बाद 7 चॉकलेट बच जाएंगी, 7 बच गई, तो थैले में कितनी चॉकलेट है, तो ये हमारा निकल के क्या आया, ये पहला बार में चॉकलेट, ये दूसरा बार में चॉकलेट, मतलब ये जो निकल के आया है, इसमें बोला है कि पहले हमने जितने बच्चे थे उसमें से हमने 2 को 1 गो करके चॉकलेट दिया, और दूसरे में हमने 4 गो में 1 गो बच्चे करके 1 गो चॉकलेट दिया। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो इसका आएगा 2, 2 कट गया x, ये 2 को 2 से करेंगे 4, इसका आया 4, ये 4 कट गया, 4 को 7 से 7 चौक 28, 2 के पहाड़ा में 1 बार में, 2 के पहाड़ा में 2 बार में, ये 2 इधर भागा उधर गया गुना, 2 को 1 से गुना किए 2x, 4 को 2 से गुना किए 8, x बटा a प्लस 28। फिर उसके बाद ये x इधर प्लस में उधर गया माइनस में, 2x माइनस x, 28 प्लस था उधर, इधर आया माइनस। फिर उसके बाद 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, सही है। 2x में से 1 x गया तो 1 x बचा, 28 में से 8 गया तो बचा 20। तो हमारे पास बच्चों की संख्या कितनी थी, 20। यहाँ पर एक गलती हो गई, यहाँ पर ये हमने माना क्या था, बच्चों की संख्या x थी, तो अभी बच्चों की संख्या निकली, ना कि चॉकलेट की संख्या। चॉकलेट की संख्या निकालने के लिए हम बोलेंगे नाउ, हमारा एक चॉकलेट ये है x बटा 2 प्लस 2, तो x का मान 20 बटा 2 का बटा 2 प्लस 2 का प्लस 2, 2 के पहाड़ा में 20 आता है 10 बार में, प्लस 2 का प्लस 2, हो गया हमारा आंसर 12। तो चॉकलेट हमारे पास कितने थी, 12। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, जिसमें बोला गया है कि गणतंत्र दिवस पर 175 बच्चों में कुछ मिठाइयाँ बराबर बांटी जानी थी। तो बोल देंगे माना कि मिठाइयाँ x थी। हमारा क्वेश्चन पेपर पूरा भीग गया था, इसलिए हमने नया पेपर में नया क्वेश्चन उतारा है। तो माना कि मिठाइयाँ x थी, तो 175 बच्चों में से हम बच्चों को हम x मिठाइयाँ बांटेंगे, तो हमारे पास ज़्यादा क्या होगा बताइए, तो मिठाइयाँ की बच्चे, तो ऑब्वियसली बात है मिठाइयाँ ज़्यादा होंगी, तभी ना हम मिठाइयों को बच्चों में बराबर बांटेंगे। तो हमारा जो ये होगा x बटा 175। फिर उसके बाद बोला है कि परंतु 35 बच्चों के अनुपस्थिति होने के कारण प्रत्येक को 4 मिठाइयाँ अधिक मिली थी। कितनी मिली अधिक, 4। तो अब कितने बच्चे हैं, उसमें से इसको घटा देंगे, तो अब है x बटा 140, क्योंकि 175 में से 35 गया तो 140 बचता है, कोई दिक्कत। इसलिए हमने जो ज़्यादा बार बांटी गई उसमें से कम बार घटा देंगे, तो हमारा कितना एक्स्ट्रा बांटा गया वो निकल जाएगा। तो इन दोनों का हम ये करेंगे 140 गुना 175 बराबर 4। तो 140 कट गया, 175 को 1 से गुना करेंगे तो 175 x, माइनस का माइनस, 175 कट गया, बचा क्या x। तो 140 को 1 से गुना करेंगे 140 x, फिर उसके बाद इसको शांति से करेंगे, 175 में से 140 गया तो बचा 35 x बटा 140 इंटू 175 बराबर 4। तो 35 के पहाड़ा में 1 बार में, 35 के पहाड़ा में 140 आता है 4 बार में, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद ये x यहीं रहेगा, ये 4 उधर जाएगा, और ऑलरेडी 4 था और 175, तो 4 चक 16,
आपको 175 से गुना करेंगे। 175 को 16 से, 6 पचे 30 की 0, हाथ में 3, 6 सते 42, 3 45 के 5, हाथ में 4, 6 एकम 6 4 10, 5 एकम 5, 7 एकम 7, 1 एकम 1, 0 5 5 10 की 0, हाथ में 1, 7 1 8 2, 2800। एक्स का मान आ गया 2800। अब है हमारा अगला 9 नंबर क्वेश्चन, जिसमें बोला गया है कि 4 बच्चे ABCD लिख लेते हैं। 4 बच्चे नहीं लिखने का ज़रूरत है। 4 बच्चे ABCD मिठाई के एक डिब्बे को आपस में बांटते हैं। उनके पास एक डिब्बा था और उसको आपस में बांट लेते हैं। ए उसका 1/3 भाग लेता है। तो ए कितना लेता है? 1/3 भाग। तो ए के लेने के बाद बचा कितना? 3 को में से 1 को ले लिया, तो 3 को में से अब की 2 बचा। 3 को में से अब 2 बचा। फिर बोला है शेष का 2/5 भाग बी लेता है। तो बी कितना देता है? बचा कितना? 2/3। उसमें कितना लेता है? 2/5 लेता है। तो 2/5 ले लिया। तो पंतिया 15, 2 दूनी 4, ये हुआ। बी ने इतना लिया। फिर इसके बाद बचे भाग को, तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, बचा तो ए से बचा था 2/3, कोई दिक्कत? उसमें से बी ने 2/5 ले लिया, तो बचा कितना? 3/5, क्योंकि 5 में से 2 ले लिया बी ने, तो 5 में से 3 बच गया। अब जो बचा कितना? 3 दूनी 6, पंतिया 15, इतना बच गया। सी तथा डी बराबर बराबर बांट लेते हैं। तो इसको भी हम, तो सी को अब कितना मिला? 6/15 का आधा, तो 15 दूनी 30, ऊपर में 6, मतलब ये एक बार में, ये 5 बट में, 1/5 भाग किसको मिलता है? सी को। तो बोलता है कुल का कितना भाग सी को मिला? तो 1/5 भाग, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला 10 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें बोला है एक कक्षा के छात्रों में कुछ कॉपियां बराबर बराबर बांटी गई, कोई दिक्कत नहीं। इससे प्रत्येक छात्र को छात्रों की संख्या के 8वें भाग के बराबर कॉपियां मिली। तो बोल देंगे माना कि छात्रों की संख्या x है। तो जो हमारे पास बच्चे थे x, उनको कितनी कॉपियां मिली? तो x का 8वां भाग, कोई दिक्कत नहीं। फिर यदि छात्र आधे होते, जो छात्र है वो क्या हो गए? आधे हो गए, तो प्रत्येक को 16 कॉपियां मिली। तो देखिए बड़ा सिंपल सा है, इतने बच्चे थे उसको इतना कॉपी मिला, अब पहले इतने बच्चे थे उसको इतना कॉपी मिला, तो दोनों बराबर ही होंगे ना, तो बराबर आपस में तो कट जाएंगे, उससे हमको ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। तो कुल कितनी कॉपियाँ बटी, तो वो हमको निकालना है, ठीक है। तो पहले x का मान निकाल लेते हैं कि छात्रों की संख्या कितनी थी। तो x गुना हुआ x² बटा 8 का 8, x का x, ये 2 के पढ़ा में 1 बार में, 2 के पढ़ा में 8 बार में, बटा 1। तो फिर ध्यान से देखें तो x² यहीं रहेगा, नहीं ये एगो x, इसका 1 कट गया, तो बचा x, 8 64। तो x का मान आया 64, मतलब छात्रों की संख्या कितनी हुई? 64। तो हमको निकालना है किसकी? कॉपियाँ बांटी, कितनी कॉपियाँ बांटी? तो बोलेंगे कॉपियाँ, हमको क्या निकालनी? कॉपियाँ। तो ये हमारी कॉपियाँ हुई, क्यों? x इंटू x/8, क्योंकि इतने बच्चे थे उनमें हमने इतने बांटे, ये हमें बांटे, ना कि ये हमारे टोटल है। तो x का मान है 64, और 64/8, 8 के पढ़ा में 64 कितना बार में आता है? 8 बार में। 8 चक 8 का 16 24 32 के 2, हाथ में 3, 8 छक 48, 49 50 51, 512 हमारे पास कॉपियाँ हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा अगला 11 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें बोला है एक थैले में 5 रुपया और 2 रुपया के 40 सिक्के रखे हैं। तो बोला हमने माना कि
5 रुपया के x सिक्के हैं। तो 5 रुपया के x हैं तो टोटल थे 40, तो 2 के कितने होंगे? तो 2 रुपया के सिक्के, 40 में से x को घटा देंगे तो वही हमारा कितना होगा? 2 का होगा। यदि कुल इतना रुपया की धनराशि हो तो मतलब जो 2 रुपया होगा 5 रुपया होगा, इन दोनों का गुणनफल करेंगे तो 140 के बराबर आना चाहिए, 80 क्यू। अगर हमारा जो ये 5 रुपया का सिक्का है वो हमारे पास x है और इनका इस जोड़ेंगे किससे? 2 रुपया का सिक्का का जो संख्या है उससे, तो हमारा कितना आना चाहिए? 140। तो 5 को 1 से गुना किए 5x, 2 को 40 से गुना किए 80, माइनस का माइनस, 2 को 1 से गुना किए 2x बराबर 140। 5x में से 2x गया 3x, 140 इधर प्लस में उधर गया माइनस में, तो 140 या 80 इधर प्लस में उधर गया माइनस में, तो 3x बराबर 140 में से 80 गया तो बचा 60, x का मान आ गया 20। मतलब 5 का सिक्का का संख्या 20 है, तो 5 रुपया का सिक्का 20 गो है, तो 2 रुपया का सिक्का 40 में से 20 चला गया, क्योंकि दो टोटल हमारे पास सिक्के 40 थे, उसमें से 20 5 के हैं तो 20 किसके होंगे? 2 के होंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा अगला 12 नंबर क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है कि 36 विद्यार्थियों की कक्षा में 2/3 लड़के हैं, तो बोलेंगे लड़के हैं कितना? 36 में से 2/3, तो 3 के पारा में एक बार में, 3 के पारा में ये 3 एक बार में, ये 6 2 बार में, तो 12 दूनी 24 लड़के हैं, कोई दिक्कत। फिर बोला है तथा लड़कों की संख्या के इतने लड़के 6 फीट लंबाई के अतिरिक्त आते हैं, तो बोलेंगे वह लड़के जो 6 फीट लंबाई के अंतर्गत आते हैं। लड़के कितना है टोटल? 24, उसमें से कितने आते हैं? 3/4, 4 के पारा में एक बार में, 4 के पारा में 6 बार में, 6 दिया 18 आते हैं। तो बताइए कक्षा में कितने 6 फीट छात्र 6 फीट लंबाई के अंतर्गत आते हैं? तो 18, 6 फीट लंबाई के अंतर्गत आते हैं 18, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा अगला 13 नंबर क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है कि एक परिवार में पिता ने इतना भाग केक लिया, तो केक कैसा होता है? मान लेते हैं हम गोल, तो उसमें 1/4 मतलब ये जो इसका है इसका 4 भाग, मतलब ये अभी 2 भाग हुआ, अब इसका हो गया 4 भाग में से 1 भाग पिता ने ले लिया, तो ये लिया पिता, और प्रत्येक अन्य सदस्य को मिले केक से उसका हिस्सा 3 गुना अधिक है, मतलब जो पापा का हिस्सा है वो 3 गुना अधिक है, तो ये लिया 1, तो ये दूसरा तीसरा चौथा, तो ये 3 गुना अधिक है, तो ये भी सब 3 गुना अधिक होना चाहिए, तो ये हो गया 3 गुना, 1 2 3, ये हो गया 1 2 3, ये हो गया 3 गुना 1 2 3। मतलब अगर पापा ने 3 का 1 लिया है तो बाकी सब में तो 3 3 होना चाहिए ना, क्योंकि पापा ने भी इसमें 3 था, उसका 3 में से 1 ले लिया, तो बाकी सब में तो 3 3 होगा, लेकिन उसमें खिंचाएगा क्योंकि पापा ने 1 ले लिया, तो पापा को काटेंगे थोड़ो, पापा थोड़ो एक एक करके 3 बार लिए, नहीं 3 को का ही 1 बार ले लिया, तो 3 को का ही 1 बार ले लिया, बाकी सब में तो रहेगा। तो फिर बोला है उसका हिस्सा 3 गुना अधिक था। हाँ 1 2 3, इसका 3 है तो पापा का वो 1 ही कहलाता है, इसका 3 है तो पापा का 1 ही कहलाता है, इसका 3 है तो पापा का 1 ही कहलाता है, 2 गो का पापा का दुगना कहलाता है, 3 गो का पापा तिगुना कहलाता है। तो बताएं कि परिवार में कुल कितने सदस्य थे? तो ये 1 हुआ, दूसरा ये लिया, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये, सत्ता ये, आठवां ये, नौवां ये, और पापा को मिला के 10वां, कोई दिक्कत 10 थे। 14 नंबर, अब हमारा अगला क्वेश्चन है एक फुटबॉल टूर्नामेंट में 7 विभिन्न टीमों के लिए 87 खिलाड़ियां हैं, मतलब 7 टीम है, कोई दिक्कत, जिसमें 87 खिलाड़ियां हैं,
प्रत्येक टीम में कम से कम 12 खिलाड़ियां हैं, तो इसमें से 7 टीम है, उसमें हर एक में 12 है, तो 12 सत्ते 84। लेकिन हमारे पास टोटल कितना है, 87 में से 84 चला गया तो 3 बच रहा है। तो किसी एक टीम के लिए कितने सदस्य होंगे, ये पूरा क्वेश्चन है। तो एगो में 12 अट रहा है, उसमें ज़बरदस्ती बाकी का भरेंगे तो 3 और आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 15। तो आंसर इज 15। तो मतलब एक टीम में 15 सदस्य होगा, सभी में 12 होगा तो एक में 15 होगा, क्योंकि हमको 87 पूरा लेना है ना। अब हमारा अगला 15 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें बोला है एक व्यक्ति एक यात्रा में कुल 70 रुपये खर्च करता है। वह पूरी यात्रा का इतना भाग बस से तथा शेष भाग रेलगाड़ी से तय करता है। मतलब 1/3 भाग बस से चलता है और 2/3 भाग जो इसका बाकी का है, मतलब 3 में से 1 चला बस में तो 3 में से 2 चला होगा रेलगाड़ी में। यदि बस का किराया 42 रुपया पैसा है प्रति किलोमीटर और बस की यात्रा किराया रेलगाड़ी के किराए से दुगना है, तो मतलब रेलगाड़ी का किराया कम है, तो इसका आधा होगा 42 का 21, तो मतलब 21 पैसा प्रति किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी हमको लेके जाता है, रेलगाड़ी लेके जाता है। तो यात्रा की लंबाई कितनी है, तो बोलेंगे माना कि यात्रा की लंबाई x किलोमीटर है, तो ATQ जो हमारा x किलोमीटर है, इसमें से हमारा 1/3 भाग कौन लेके गया, बस, जिसका किराया कितना था 42 पैसा, कोई दिक्कत नहीं। और हमारा इतना यात्रा में 2/3 भाग ट्रेन लेके गई, जिसका किराया कितना था आधा। हमने खर्च कितना किया था, टोटल 70 रुपया है, इसको पैसा में बदलने का 100 से गुना, कोई दिक्कत नहीं। 3 को 1 से गुना किए तो इसको गुना किए तो 42 को 1 से गुना किए तो 3 के पहाड़ा में 42 आता है, तो आंसर इस, हाँ, एक बार में फिर 4 बार में। तो 14 को 1 से गुना किए तो 14x प्लस का प्लस, यहाँ पर 3 को 21 से काटेंगे तो 3 के पहाड़ा में एक बार में, 3 के पहाड़ा से 21 7 बार में, 7 दूनी 14x बराबर 70 को 100 से गुना करेंगे तो 7000। 14x होता है 28x बराबर 700। x यहीं रहेगा, 28 उधर चला गया, 7,000/28। तो ये 7 के पहाड़ा में 1000 बार में है, 7 के पहाड़ा में 4 बार में, फिर ये 2 बार में, ये 500 बार में, फिर 1 बार में, ये 250 बार में। तो x बराबर आ गया 250। हमने क्या बोला था, x किलोमीटर है तो 250 किलोमीटर है, तो यात्रा की लंबाई हो गई 250 किलोमीटर। अब हमारा अगला 16 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें बोला गया है एक खंबे को स्थापित करने की लागत 100 रुपया है। मतलब हम एक खंबा लगाते हैं तो उसका प्राइस पड़ता है हमको 100 रुपया पहले के ज़माने में, एवं स्थापित खंभों से तार खींचने की लागत 50 प्रति किलोमीटर है। मतलब 1 किलोमीटर में हम तार बिछाएंगे तो 50 रुपये का खर्चा पड़ेगा। खंभों को 1 किलोमीटर दूरी पर स्थापित किया जाना है। 9 किलोमीटर की दूरी के लिए खंभों पर तार खींचने का लागत कितना होगा, 9 किलोमीटर की दूरी पर। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, तो ये हुआ हमारा पहला खंभा। फिर 1 किलोमीटर की दूरी पर अब हमारा लगेगा दूसरा खंभा। फिर 1 किलोमीटर की दूरी पर ये हमारा लगा तीसरा खंभा। फिर 1 किलोमीटर की दूरी पर ये हमारा लगा चौथा खंभा। फिर 1 किलोमीटर की दूरी पर ये लगा हमारा 5वां खंभा। फिर 1 किलोमीटर की दूरी पर ये लगा हमारा 6ठा खंभा। ये फिर 1 किलोमीटर की दूरी पर ये लगा हमारा 7वां खंभा। फिर 1 किलोमीटर की दूरी पर ये लगा हमारा 8वां खंभा। फिर 1 किलोमीटर की दूरी पर ये लगा हमारा 9वां खंभा।
1 2 3 4 नहीं, कितना किलोमीटर बोला है? 9 किलोमीटर। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और किलोमीटर होगा। तो ये हो गया हमारा एक और किलोमीटर। तो हो गया बोला 9 किलोमीटर की दूरी के लिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 किलोमीटर हो गया। तो हमको खम्बा कितना लगा? एक खम्बा का दाम है 100 रुपया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कुल खम्बे हैं 10 और इसका मूल्य कितना होगा? तो 10 है, एगो का दाम 100, तो हो गया 1000 रुपया। कोई दिक्कत? और बोला है कि 1 किलोमीटर तार लगाने में हमें 50 रुपया खर्च होता है। तो 1 किलोमीटर तार का दाम है 50 रुपया। तो इसका मूल्य कितना होता है? तो 50 इंटू कितना तार लगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तार लगा। तो 9 × 5 = 45 और 0 का 0 रुपया। तो कुल मूल्य कितना हुआ? कुल मूल्य 1000 + 450, तो हो गया 1450 रुपया। कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा अगला 17 नंबर क्वेश्चन है जिसमें बोला है रॉबिन कहता है, तो बोलेंगे रॉबिन के कथन अनुसार यदि जय मुझे 40 रुपया देता है, तो जय जैसे इसको 40 देता है तो जय में से 40 रुपया कम हो जाता है। तो उसके पास अतुल के पास जितना राशि है उसका आधा हो जाता है। तो उसके पास जो अतुल का आधा हो जाता है। तो ये जो जय है अतुल का इधर भेज देते हैं, ये -40 को उधर भेज देते हैं। तो हो गया अतुल बटा 2 -40 इधर आया +40। अब फिर उसके बाद अतुल मुझे 40 रुपया देता है। तो फिर उसके बाद तो अतुल में से 40 घट जाता है क्योंकि अतुल ने उसको 40 रुपया दे देता है। तो हम तीनों के पास समान राशि हो जाती है। समान राशि हो जाती है मतलब जय के बराबर हो जाती है। तो लेकिन जय का कितना है? जय का है अतुल का आधा +40। तो हम क्या करेंगे? अतुल का लिखेंगे, इसको उधर भेज देंगे तो इधर प्लस इधर माइनस, -40 इधर आया +40 और ये पहले से ही +40। अतुल में से अतुल का ही आधा जाएगा तो क्या बचेगा? अतुल का ही आधा। और ये 40 हो गया 80। अतुल यही रहेगा। 80 को ये 2 इधर भागा में उधर गया, गुना में 18 दूनी 16 160। तो अतुल का हो गया 160। फिर उसके बाद तो अब जय का निकालते हैं। तो जय का होता है अतुल का बटा 2। तो अतुल है 160, उसका आधा फिर +40 कितना आता है? 160 का आधा 80 +40 होता है 120। फिर उसके बाद हमको निकालना है, अतुल का निकल गया, जय का निकल गया और रॉबिन का निकालना है। क्योंकि जय और अतुल का निकल गया तो बोलेंगे रॉबिन। रॉबिन। अब जो रॉबिन होगा क्या बोला है? अंत में हमारा तीनों का क्या राशि समान है। तो रॉबिन का राशि भी क्या जय के समान ही होगा। तो जय का कितना है? अतुल का आधा। तो अतुल का आधा मतलब 160 का आधा +40। तो 160 का आधा कितना होता है? 160 का होता है 80, 80 +40 120। तो कुल कितना हुआ? 160 + 120 + 120। तो 160 का 160 12 12 24 60 और 40 100 2 1 3 1 4 400 रुपया होता है। कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा अगला क्वेश्चन 18 नंबर है जिसमें बोला है एक कक्षा में ए और बी 2 भाग हैं। यदि भाग बी के 10 छात्र ने भाग ए में स्थानांतरित किया, मतलब बी में से निकल के 10 ए में आ गया,
तो ए प्लस हो गया 10, अब बी में से 10 चला गया, तो भाग ए की क्षमता बी के 3 गुना होगी। तो बी के 3 गुना होगी, तो बी का हो गया 3 गुना, कोई दिक्कत नहीं। तो ए प्लस 10 बराबर 3 को 20 से गुना करेंगे 3b, 3 को 10 से गुना करेंगे 30, 3b इधर आ जाएगा, ए 3b इधर आया, प्लस से हो गया माइनस में, ए प्लस 10 उधर हो गया -10, तो -30 और -10 हो गया -40। ये हो गया समीकरण नंबर 1। फिर अगला 3 गुना होगी, लेकिन यदि भाग ए के 10 छात्र ने भाग बी में स्थानांतरित किया, मतलब ए में से 10 निकल के बी में से 10 जुड़ गए, तो ए और बी दोनों भागों की क्षमता समान होगी, तो मतलब दोनों बराबर होगी। तो ए यहीं रहेगा, बी इधर आ गया, ये उधर चला गया, तो 10 10 हो गया 20। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। तो अब बोलेंगे समीकरण 1 और 2 से पाते हैं, क्या पाते हैं लिख लेंगे पहले, a माइनस 3b बराबर -40, a माइनस बी बराबर 20। ये होता है 1 नंबर, ये होता है 2 नंबर। बोलेंगे घटाने पर, घटाने पर ये प्लस हो गया माइनस, ये माइनस हो गया प्लस, ये प्लस हो गया माइनस, माइनस से प्लस से कट गया, और 3b में से एगो b चला गया तो -2b, और माइनस 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 40 और 20 60, तो ये माइनस कट गया, 2 के पढ़ा में 1 बार में, 2 के पढ़ा में 30 बार में, तो b का मान आ गया 30। बोलेंगे b पुट इन इक्वेशन नंबर 1, एक में पुट कर देते हैं क्या, b का मान, तो a की जगह a, माइनस की जगह माइनस, 3 की जगह 3, b की जगह पुट करना है 30, अब -40 का -40, ए का ए, ये माइनस 3 3 90, -40 का -40, ए यहीं रहेगा, -90 उधर गया, +90, और उसमें से 40 घट गया, तो हो गया 50। बी का मान 30, ए का मान 50, कोई दिक्कत नहीं। अगला हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें बोला है 2 परीक्षा कक्षा पी और क्यू है, यदि 10 विद्यार्थियों को पी से क्यू में भेज दिया तो हमारे पास पी में से 10 निकले और कहाँ क्यू में जाके 10 जुड़ गए, तो दोनों कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाती है। भाई हमने बराबर भी लिख दिया, चलो अच्छे है, क्योंकि मैंने पहले ही पढ़ चुका था ना इसे। यदि 20 विद्यार्थियों को क्यू से पी में भेजा जाए, तो क्यू में से हम 20 निकाल देते हैं, अब मेरा आदत है बराबर देने का, पी में भेज दिया जाए तो p + 20 हो गया, तो p के विद्यार्थी की संख्या क्यू की संख्या से दोगुनी हो जाती है। अगर दोगुनी हो जाती है तो इसको भी करके ही देख लेते हैं, तो ये p यहीं रहेगा और ये q उधर चला गया, और ये -10 इधर आ गया, तो -10 हो गया 20, ये हो गया समीकरण नंबर 1। और ये 2 को q से गुना किए तो 2q, -2 को 20 से गुना किए तो 40, p + 20 का p + 20, ये p को इधर ले आए तो 2q - p हो गया, ये -40 उधर चला गया, अब 20 और 40 हो गया हमारा 60, ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो बोलेंगे समीकरण 1 और 2 को विलोमानुपाती करने पर, विलोमानुपाती मतलब p - q बराबर 20 और 2q - p बराबर 60, तो ये +p ये -p कट गया, 2q में से एक q चला गया तो q बचा, और 60 और 20 होता है 80, तो q का मान आ गया 80। तो क्या बोला है, p और q में विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः है, मतलब कितना है, तो q है इतना, तो
इसमें पुट करते हैं, हमको पी में से 10 निकालना है और क्यू में 10 जोड़ देना है, मतलब 10 80 या 10 90। पी बराबर -10 उधर गया तो +10, 90 या 10 100। तो पी में इतना है और क्यू में इतना है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों की संख्या हो गई 180। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, जिसमें बोला है घोड़ों की एक निश्चित संख्या। तो बोल देंगे माना कि घोड़ों की संख्या x है और उतने ही आदमी कहीं जा रहे हैं। तो आदमी की संख्या यहाँ पर बोला है दोनों की संख्या उतनी ही है, तो एक्स भी क्या हो गया, आदमी। आधे आदमी अपने घोड़े के पीठ पर सवार हैं। तो बोलेंगे कुल आदमी सवार हैं कितने, तो आधे आदमी मतलब एक्स का आधा, और बचे हुए आधे आदमी, तो आधे आदमी घोड़ों के साथ चल रहे हैं। तो कुल चल रहे हैं आदमी वो कितना होंगे, बाकी मतलब आधा। यदि जमीन पर चलने वाली पैरों की संख्या 80 है तो कुल पैरों की संख्या कितनी है, 80। तो घोड़ों की संख्या कितनी होगी, तो मान ली घोड़ों की संख्या x है, तो हमारे पास x घोड़े हैं, तो उसके पास 4 पैर होते हैं, तो हो गया 4x। कोई दिक्कत, हमारे पास आधे आदमी ज़मीन पर चल रहे हैं और उसके 2 पैर होते हैं, तो हो गया ये दोनों कट गया था x। तो मतलब ATQ में अगर हम बोले तो 4x टोटल हुए घोड़ों के पैरों की संख्या और x हुई आदमी पैरों की संख्या, और टोटल बोला यहाँ पर 80 है, तो 4 1 5x बराबर 80। x यही रहेगा 80/5। तो 5 के पढ़ा में 8 नहीं आता है, लेकिन एक बार में 5 आता है, बचा 30, 6 बार में तो हो गए x बराबर 16। घोड़ों की संख्या भी 16, आदमी की संख्या भी 16, कोई दिक्कत। ये है हमारा अगला क्वेश्चन, जिसमें 21 नंबर है। यदि किसी संख्या के घोड़े, तो फिर बोल देंगे माना कि घोड़ों की संख्या x है, उसी संख्या में लोग कहीं जा रहे थे, तो लोगों की संख्या कितनी होगी, x। मालिक में आधे घोड़े पर सवार थे, तो घोड़े पर सवार आदमी कितने थे, तो आधा है ना, बोले ना आधे घोड़े पर सवार थे, जबकि शेष तो शेष पैदल चल रहे थे आदमी कितने, तो आधे। साथ पैदल जा रहे थे। यदि पैदल चलने वाली पैरों की संख्या 70 हो तो घोड़ों का तो संख्या है x और उसके होते 4, तो हो गया 4x, और आदमी थे आधे और उसके भी 2 होते हैं, तो ये दो कट गया तो बचा x। तो यहाँ पर भी ATQ में वही होगा, 4x + x बराबर टोटल कितने हैं पैर, 70। तो 4x और x हो गया 5x बराबर 70। x यहीं रहेगा, 5 उधर चला गया, 70/5। तो 5 के पढ़ा में एक बार में, 5 के पढ़ा में 14 बार में, तो x का मान आ गया 14, कोई दिक्कत नहीं। घोड़ों की संख्या 14, आदमी की संख्या भी 14। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, जिसमें बोला है मोहन ने एक नौकर को इस शर्त पर रखा कि नौकरी के 10 दिन बाद वह उसे 200 रुपया वेतन तथा कपड़े का एक सेट देगा। तो बोलेंगे माना कि कपड़े का एक सेट देगा, नौकर केवल 5 दिन बाद नौकरी छोड़ देता है। मोहन ने उसे 20 रुपया नगद तथा वेतन के समानुपात कपड़े का एक सेट दिया। तो कपड़े का एक सेट की कीमत है, तो बोलेंगे माना कि कपड़े की एक सेट का मूल्य x रुपया है। तो 10
दिन का वेतन, उसको कितना मिलता, 200 रुपया प्लस 100 रुपया कपड़ा का, इतना रुपया मिलता। लेकिन 5 दिन का वेतन, क्योंकि 5 दिन बाद छोड़ देता है ना, तो उसको 20 रुपया देता है और उसके वेतन के समानुपात कपड़े का एक सेट देता है। मतलब पूरे जितना पहले बात कर लिया था उतना ही सेट देता है, तो मतलब 100 रुपया का वो सेट होगा। तो अगर 80Q करेंगे तो 10 दिन का जो काम था वो 5 दिन के काम का दुगना कर दिए, तो हमारा बराबर हो जाएगा। तो 200 का 200 प्लस का प्लस एक्स का एक्स, 2 को 20 से गुना किए 40, 2 को 1 से गुना किए तो 2x, एक्स वाला को एक तरफ, बिना एक्स वाला को एक तरफ, तो ये एक्स यहीं रहेगा, प्लस 2x इधर आया तो माइनस 2x, 40 यहीं पर रहेगा, प्लस 200 इधर आया तो माइनस 200, फिर उसके बाद x, 2x में से x गया तो x बचा, किसका साइन बड़ा है, मतलब किसका साइन बड़ा है, तो माइनस का साइन बड़ा है इसलिए माइनस रहेगा। और 200 में से 40 गया तो 160, किसका साइन बड़ा है, तो 200 का, तो माइनस ये माइनस कट गया, तो x बराबर 160। तो x हम क्या माने थे कि एक सेट कपड़े का मूल्य 100 रुपया, तो कपड़े का मूल्य हो गया 160 रुपया, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, जिसमें बोला है संदीप अपनी नौकरी की शुरुआत एक मासिक वेतन में करता है, कोई दिक्कत नहीं, और हर वर्ष एक निश्चित वेतन वृद्धि प्राप्त करता है, मतलब हर साल उसमें कुछ एक्स्ट्रा रुपया जुड़ जाता है। यदि 4 वर्ष बाद उसका वेतन इतना है, तो बोलेंगे 4 वर्ष बाद उसका वेतन होता है 1200 रुपया, 11 वर्ष की सेवा के बाद उसे 1550 रुपया था, तो मतलब 11 वर्ष बाद उसका वेतन हुआ 1550 रुपया। तो 4 और 11 वर्ष के अंतर कितना है, तो 7, तो बोलेंगे 7 वर्ष का वेतन का वृद्धि कितना हुआ, वेतन में वृद्धि क्यों हुआ, क्योंकि 11 वर्ष में उसको इतना मिल रहा है और 4 वर्ष में इतना मिल रहा है, तो उसका शुरुआती वेतन कितना था, तो पहले निकाल लेते हैं कि 7 वर्ष में उसका कितना बढ़ गया, तो 1550 में से 1200 घटा देंगे तो आएगा हमारा 350, मतलब 7 वर्ष में उसको 350 रुपया बढ़ गया। तो 1 वर्ष का वेतन वृद्धि तो 35 ऊपर और ये 7 नीचे, तो आ गया हमारा 7 के पढ़ा में एक बार में 50 बार में, तो 50 रुपया। तो 1 वर्ष में उसको 50 रुपया मिल रहा है, तो 4 वर्ष में उसको 4 इंटू 50, मतलब 50 को 4 से गुना किए तो 200 रुपया, तो उसको चौथे वर्ष में मिला था 1200 रुपया, तो जिसमें से 200 रुपया उसको वृद्धि मिला था, तो 1000 रुपया उसका स्टार्टिंग हुआ था, लेकिन पहले वर्ष पूछा है ना, तो उसका शुरुआती वेतन कितना था, शुरुआती वेतन मतलब पहले वर्ष में उसका कितना मिला, 1000 प्लस 50 रुपया उसको वो वृद्धि मिला, तो 1050 रुपया हमारा फाइनल आंसर, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा अगला 24 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें बोला है रमेश के पास कुछ गायें और मुर्गी हैं, तो बोले माना कि रमेश के पास x गायें तथा y मुर्गी है, यदि कुल सिरों की संख्या 48 है, तो 48 क्या होगी, गाय प्लस मुर्गियों की संख्या, सबकी तो एक एक होती है, तो एक होती है सभी गायों की और एक होती है सभी मुर्गियों की, तो सभी मुर्गियां हैं y और सभी गायें हैं x, तो
और इनका योग कितना हो गया 48, मतलब x प्लस वाई का मान हो गया 48। ये हो गया समीकरण नंबर 1। फिर बोला है पैरों की संख्या 140 होता तो हमारे पास है गाय की संख्या x, तो एक गाय का 4 पैर होता है और फिर मुर्गियों का 2, तो हमारे पास टोटल है 140। तो 4x प्लस 2 को 1 से गुना किए 2x, 140 का 140, दोनों का एडिशन कितना होता है? ये नहीं वाई हो गया ना, क्योंकि मुर्गियों की संख्या तो वाई है, तो यहाँ वाई हो गया। इन दोनों में कॉमन लेंगे तो 2 आया, 2x प्लस वाई बराबर 140। ये 2 उधर चला गया, इधर गुना में तो उधर गया भागा में, 2x प्लस वाई बराबर 140/2। 2x प्लस वाई बराबर ये 7 बार में तो 70। तो फिर बोलेंगे समीकरण 1 और 2 से पाते हैं, समीकरण 1 और 2 को विलोमानुपाती करने पर तो x प्लस वाई बराबर 48 और 2x प्लस वाई बराबर 70। तो साइन चेंज कर देंगे, ये हो गया, ये माइनस वाई प्लस वाई कट गया, तो 2x में से एगो x गया तो एगो x बचा, किसका साइन बड़ा है तो माइनस का साइन। यहाँ पर भी 70 में से 48 गया तो 22 बचा, किसका साइन बड़ा है माइनस का, ये माइनस कट गया तो x का मान आ गया 22। तो बोलेंगे समीकरण 1 में इसको रख देते हैं, तो x प्लस वाई बराबर 48 है तो x का मान आ गया 22 प्लस वाई बराबर 48, वाई यहीं रहेगा, 22 उधर गया तो 48 में से 22 गया तो 6 2 26, तो 26 मुर्गियां हैं और 22 गायें हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा अगला 25 नंबर क्वेश्चन है जिसमें बोला है कप्तानों और सैनिकों को मिलाकर कुल 1200 व्यक्तियों का एक समूह है। तो बोलेंगे कुल व्यक्तियों का समूह कितना है 1200, कोई दिक्कत नहीं। फिर एक रेल यात्रा कर रहे हैं, वो सब मिलके एक रेल यात्रा कर रहे हैं, यदि प्रत्येक 15 सैनिकों के लिए कप्तान है तो बोलेंगे सैनिकों के लिए कप्तान है, तो हो गया हमारा 15 सैनिकों के लिए। अब मान लेते हैं तो हम पूछेंगे कि पहले 15 सैनिकों के लिए पहले 15 सैनिकों के लिए कप्तान कितने हैं, तो 1। तो यहाँ पर बोला है तो उस समूह में कितने कप्तान हैं, तो बोलेंगे समूह में कप्तान होंगे बराबर टोटल कितने हैं 1200 और 15 क्या है सैनिक, और उसमें से हर एक का क्या है एक कप्तान, तो 1200/16, 2 के पाड़ा में ये 8 बार में, 2 के पाड़ा में 12 आता है 6 बार में, 2 को 0, 2 के पाड़ा में ये 4 बार में, 2 के पाड़ा में 600 आता है 312 में, 4 के पाड़ा में ये 2 बार में, ये 2 के पाड़ा में ये 2 बार में, 2 के पाड़ा में 150 बार में, 2 के पाड़ा में 1 बार में, 2 के पाड़ा में ये 150 कितना बार में आता है तो 75 बार में। तो हो गया समूह में कप्तानों की संख्या 75 है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है कि 26 नंबर में 154 कोटों के एक ढेर में सफ़ेद कोट लाल कोट की तुलना में 3 कम है, लेकिन हरे कोट की तुलना में सफ़ेद कोट 5 अधिक है, तो कौन सा कोट बार बार आ रहा है, तो सफ़ेद कोट और सफ़ेद कोट। बोलेंगे माना कि सफ़ेद कोट की संख्या x है, कोई दिक्कत नहीं। तो सफ़ेद कोट लाल कोट की तुलना में 3 कम है, तो लाल कोट कितना है, तो लाल जो कोट है वो है सफ़ेद कोट की तुलना में 3 कम, तो लाल कोट कम है ना, सफ़ेद कोट तो कम नहीं ना है, तो ये हो जाएगा x + 3। फिर उसके बाद बोला है लेकिन हरे कोट की तुलना में सफ़ेद कोट 5 अधिक है, तो 5 अधिक है, तो ये जो हरा कोट है कहाँ लिखा है, लेकिन हरे कोट की तुलना में सफ़ेद कोट 5 अधिक है,
तो ये जो देखिए अधिक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सफ़ेद हरे कोट। लेकिन अधिक है तो उसमें से घटाएंगे तभी ना ये हरा कोट निकलेगा। तो ये सफ़ेद कोट है x, उसमें से 5 चला गया, तब आ गया हमारा हरा कोट। फिर उसके बाद क्या बोला है, यदि सभी कोट लाल, सफ़ेद या हरे रंग के हैं तो लाल कोट कितने होंगे। तो लाल कोट है इतना x+3, हरे कोट है x-5। तो हम क्या करेंगे, यदि सभी कोट लाल, सफ़ेद या हरे रंग के हैं तो लाल कोट कितने होंगे। तो 154 कोटों के एक ढेर में, तो टोटल है 154। समझ में आया। तो ये जो हम किए हैं यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ी हो जाएगा, तो हम यहाँ बोलेंगे ATQ। सफ़ेद कोट कितने हैं हमारे पास, तो सफ़ेद कोट है हमारे पास x, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद लाल कोट कितने हैं x+3, कोई दिक्कत नहीं। हरे कोट कितने हैं x-5, कोई दिक्कत नहीं। तो टोटल कितना हुआ, तो 154। x कितना हुआ 3x, फिर +3 -5 क्या हुआ -2 बराबर 154। 6 बन गया। 3 के पारा में ये एक बार में, 3 के पारा में 15 आता है 5 बार में, 6 आता है 2 बार में, तो x का मान आ गया 52। तो मतलब हमारे पास सफ़ेद कोट की संख्या कितनी है, सफ़ेद कोट है हमारे पास 52। फिर उसके बाद लाल कोट निकालते हैं। लाल कोट, तो लाल कोट है हमारा x+3, x है हमारा 52, 52 में 3 जोड़ेंगे तो 55। फिर उसके बाद हरा कोट, फिर उसके बाद हरा कोट है x-5, तो 52 में से 5 गया तो 47, कोई दिक्कत नहीं। सफ़ेद कोट 52, लाल कोट 55, हरा कोट 47, कोई दिक्कत नहीं। तो ये अब हमारे पास अगला 27 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें बोला है एक कक्षा में कितने छात्र हैं, यदि सीटों की 4 पंक्तियां भरने के बाद, मतलब 4 सीट अगर भर जाती है तो 2 छात्र बचते हैं। तो पहले मान लेते हैं, माना कि छात्रों की संख्या x है, ATQ। तो यहाँ पर बोला है 2 छात्र बच जाते हैं। अगर हम छात्रों में से ही 2 छात्र को निकाल दे तो हमारा पूरा बेंच आ जाना चाहिए ना। तो कितनी भरी, 4, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद, और यदि सीटों की 3 पंक्तियां भर जाती है तो 9 छात्र बचते हैं। 9 छात्र, अब उसके लिए जगह नहीं है, कोई बात नहीं। तो हम क्या करते हैं, देखिए बड़ा सिंपल सा बात है। यहाँ बोल रहा है कि अगर 3 बेंच भरा तो 9 बच्चे हट जाते हैं। तो पहले हम हटा देते हैं, x में से 9 हटा दिया, तो पूरा बेंच तो भरल होना चाहिए। क्या बेंच में नहीं ना बोला कि इतना बेंच और लाया इतना हटाया, नहीं। उसने बोला है कि अगर हम 4 बेंच भरते हैं, अगर हम बच्चों को ऐसे बैठाते हैं कि 4 बेंच अगर भर जाए तो 2 बचते हैं। अगर हम 3 बेंच भर दें तो फिर उसके बाद 9 बच्चे बचते हैं। तो फिर कितने भरे थे, 3। ना बच्चे बाहर जा रहे हैं, ना बेंच इधर उधर हो रहा है। तो ये 4 उधर चला गया, 3 इधर। 3 को x से गुना किए 3x, माइनस का माइनस, 3 को 2 से गुना किए 6, 4 को 1 से गुना किए 4x, 4 को 9 से गुना किए 9 चक 36। x वाला एक तरफ, बिना x वाला एक तरफ, ये इधर आया ये इधर आया। 3x में से 4x गया और 36 में से +6 गया। तो इसका हिसाब करेंगे, 4x में से 3x गया तो x बचा, किसका साइन बढ़ा है, माइनस का। 36 में से 6 गया तो किसका साइन क्या बचेगा, 30, और किसका साइन बढ़ा है, माइनस का। तो x बराबर 30 आ गया। तो हमारे पास छात्रों की संख्या कितनी है, x। अगर हम पुट भी करके देखते हैं तो जो हमारे 30 छात्र हैं उसमें से हमने क्या किए, 2 छात्र हटा दिए, तो कितना हुआ 28। और कितना करके बैठे, कितना बेंच भरा था, 4, तो कितना हुआ 7। मतलब एक बेंच में कितने बच्चे बैठे हैं, 7। फिर उसके बाद अगला मैं क्या बोला था कि हमारे पास 30 है और 30 में से आपकी 9 बैठे हैं, 9 बच्चे बेंच में नहीं बैठ पा रहे हैं, तो कितना हुआ 21। तो कितने बेंच भरे, तो उस समय 3। तो इसका भी आंसर आया 7। कहने का मतलब है बेंच में बैठे कितने बच्चे, 7 बच्चे बैठे। कहने का मतलब है यदि इस पहले वाले में जब हम 4 बेंच देते हैं बैठने के लिए और 2 बच्चे छूट जाते हैं तो उस समय एक बेंच में कितने बैठे होते हैं, 7। अगर दूसरे वाले में अगर हम बच्चों को 3 बेंच देते हैं बैठने के लिए तो एक बेंच में 7 बैठते हैं, तो 7 21 और 9 बच जाते हैं।
तो हो गया टोटल हमारे पास 30, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा अगला 28वां क्वेश्चन है जिसमें बोला है एक कक्षा में कुछ बेंच हैं, तो बोल देंगे माना कि कक्षा में x बेंच हैं, कोई दिक्कत नहीं। यदि बेंच पर 4 विद्यार्थी बैठते हैं, मतलब हमारे पास टोटल x है और उसमें 4 बैठते हैं, तब 3 बेंच खाली रह जाती है। तो अगर हमारे पास x बेंच है और उसमें से 3 खाली हो जाती है तो x-3 बची ना, और उसमें हम बैठते कितने बच्चे बैठते हैं 4, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गए टोटल बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या, क्योंकि जितने बच्चे होंगे उतने ही ना बेंच में बैठेंगे। अगर जितने बेंच होंगे उसमें 4 बच्चे बैठ रहे हैं तो वही बच्चों की संख्या होगी। तो हमारे पास x बेंच थी, उसमें से 3 बेंच में बच्चे बैठ ही नहीं, मतलब बैठने की ज़रूरत ही नहीं है 3 बेंच में, बाकी सब में बैठ जा रहे हैं। तो उसमें कितना करके बैठ रहे हैं 4 करके। लेकिन अभी भी हमको पता नहीं कि बेंच कितना है। ये तो पता है कि 3 बेंच खाली रह जा रहे हैं, लेकिन कितने बेंच है ये नहीं पता। फिर उसके बाद वो है यदि एक बेंच पर 3 छात्र बैठते हैं, तो अगर हमारे पास यहाँ पर बोल दिया सीधा एक बेंच में 3 बैठ रहे हैं, तो हमारे पास ये टोटल x है, उसमें से 3 बैठ रहे हैं तो 3x हो जाएंगे बच्चे। और 3 छात्र कक्षा में खड़े रह जा रहे हैं, मतलब 3 और इसमें जुड़ेगा, तो ये भी हमारा क्या हो गया बच्चों की संख्या। खड़े रह जाते हैं तो कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है, तो कोई बात नहीं, ये दोनों सेम हो गया, तो बोल देंगे नाउ x-3 इंटू 4 बराबर 3x+3। 4 को 1 से गुना किए 4x, माइनस का माइनस, 4 तिया 12, 3x+3। 3x इधर आया तो -3x, अब -12 उधर गया तो +12। फिर इसके बाद x में से 4x में से 3x गया तो x बचा, अब 12 3 15। तो कोई दिक्कत, हमारे पास कितने बेंच है तो 15। अब हमारा अगला 29 नंबर क्वेश्चन है जिसमें बोला है एक कक्षा में कुछ बेंच हैं, तो फिर मान लेते हैं माना कि बेंच की संख्या x है। यदि एक बेंच पर 6 छात्र बैठते हैं, तो हमारे पास x है उसमें 6 बैठ रहे हैं तो 6x हो गया। और बेंच की आवश्यकता और एक और बेंच की आवश्यकता होगी, तो एक और बेंच लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया क्या हमारे पास टोटल बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या। फिर इसके बाद यदि प्रत्येक बेंच पर 7 छात्र बैठे, तो हमारे पास x बेंच है उसमें 7 बैठ रहे हैं, तो इन बेंचों में और 5 अतिरिक्त छात्र बैठ सकते हैं, लेकिन बच्चे कहाँ हैं, तो 5 तो घटाना पड़ेगा ना। और बैठ सकते हैं, बच्चे तो नहीं हैं, तो 5 7 इतना ही हो गया। तो ये हो गया हमारे बच्चों की संख्या। हम बोलते हैं ना जगह खाली है और बैठ सकते हैं, लेकिन आदमी होगा तब ना। तो ये बराबर हो गया, तो बोलेंगे नाउ 6x+1 बराबर 7x-5। कोई दिक्कत यहाँ तक। फिर इस सबको एक तरफ करेंगे, 7x उधर गया -7x और +6x +1 इधर आया -1। तो 7 में से 6 गया x, किसका साइन बढ़ा है माइनस का, 5 में से 1 गया 5 1 6, ये कट गया तो x का मान आया 6, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा अगला 29वां क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है कि एक कक्षा में कुछ बेंच हैं, तो फिर वही बात, माना कि कक्षा में कुल x बेंच है। यदि एक बेंच पर 6 छात्र बैठते हैं, तो हमारे बेंच की संख्या है x और उसमें बैठ रहे हैं कितना 6, तो एक और बेंच की आवश्यकता होगी, तो एक और बेंच लगेगी। तो मतलब हमारे पास हो गए, पहले था x और उसमें एक जोड़ दिए तो हो गया x+1, और उसमें कितने बच्चे बैठ रहे हैं 6, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बच्चों की संख्या हो गई, बच्चों की संख्या। फिर उसके बाद यदि प्रत्येक बेंच पर 7 छात्र बैठे, तो हमारे पास बेंच की संख्या थी x और उसमें हम अगर 7 करके बैठाते हैं, तो देखिए पिछला क्वेश्चन में क्या था,
हमें एक और ज़रूरत पड़ रही थी, इसलिए +1 के लिए किए। और यहाँ पर बोला है कि जितने बेंच है उसमें ही 7 अगर बैठाते हैं तो 5 और बच्चों को बैठा सकते हैं, तो लेकिन है तो नहीं ना बच्चे। तो ये हो गए 7x -5। तो ये भी हो गए हमारे बच्चों की संख्या, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए दोनों मैच हो गया। तो बोलेंगे नाउ 7x - 5 बराबर 6x + 1। तो 7x - 5 बराबर 6 को x से गुना किए 6x, और 6 को 1 से गुना किए तो 6x इधर गया गया, तो 7x - x, अब -5 इधर आया तो +5। फिर 7x में से 6x गया तो कितना बचा, तो x बचा, और 6 या 5 11, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हमारे पास x की संख्या है 11। तो इस कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, तो बोलेंगे छात्र कितने होंगे, यही होंगे 6x + 1। तो 6 का 6, x का मान हो गया 11 + 1, तो 6, 11 प्लस हो गया 22। ओ नो, यहाँ पर एक गलती हो गया, 6 को 2 से गुना, ये 11 आए कितना होता है 12 ना, तो 12 छक 72, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा अगला लास्ट 30 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें बोला गया है कि 150 पेजों की एक किताब में प्रत्येक पेज की नंबरिंग करने में कितने अंक का प्रयोग होता है। तो हम 1 से 9 तक की नंबरिंग का अगर बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितने पेज आए, 9 अंक आए। 1 से लेकर 9 पेज की अंक बात करें तो 9 अंक आए, कोई दिक्कत। तो इसका एक फॉर्मूला भी होता है, 9 में से 1 गया, 9 में से 1 गया तो कितना बचा 8, और 8 में 1 जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा 9। उसी प्रकार 9 के बाद आता है 10, 10 से लेके हम 100 तक का पहले कर देते हैं। ये नहीं, 100 तक हो गया 3 नंबर ना, तो एक कितना अंक का पूछा है ना, तो 99। ये 2 ये 2 ये 1 ये 1, तो 10 से लेके स्टार्ट करेंगे, 10 से करते करते 99 तक जाएंगे तो हमारा कितना आएगा, तो सिंपल में हम 99 में से 10 गया 89, 89 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 90 अंक, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद अगला है हमारा 100 से, एक बात और, यहाँ पर 90 अंक आते हैं तो इसमें संख्या कितनी है 2, तो ये कितना हो गया 9 दूनी 18, 180। फिर उसके बाद 100 यहाँ पर आ गया, 100 से कितना लेकर जाना है 150 तक, तो 150 में से 100 घटाएंगे तो 50, तो उसमें 1 जोड़ देंगे 51, तो 51, इसमें नंबर कितना है 3, तो 3 एकम 3, 3 पचे 15, तीनों को जोड़ देंगे 153, 180, और ये बचा हमारा 9, 9 3 12 2 हाथ में 1, 8 5 13, 1 14 का 4 हाथ में 1 2 1 1 2 1 3, 342।